भूरा गांव में माधुरी नाम की एक चुड़ैल रहती थी। वैसे तो हर वर्ष ही गर्मी का तापमान अधिक ही रहता था, परंतु इस बार गर्मी ने तो हद ही पार कर दी, जिस कारण हर जगह अकाल पड़ रहा था। वही माधुरी चुड़ैल, जो कि गांव की जंगल के पास ही रहती थी, गर्मी ने उसका भी हाल बेहाल कर रखा था। गर्मी के कारण न तो वह सो पाती थी और न ही एक जगह चैन से बैठ पाती थी। एक रात चुड़ैल गर्मी से बचने का उपाय ढूंढते हुए गांव में जाती है। जब वह चलते चलते थक जाती है तो एक घर की चौखट पर आराम करने बैठती है। वह देखती है कि वहाँ एक हाथ वाला पंखा रखा होता है। जब वह उसे हवा करती है तो उसे ठंडी ठंडी हवा लगने लगती है। यह देख चुड़ैल खुश होकर वहाँ से वो पंखा अपने साथ घर लेकर चली जाती है। घर जाकर चुड़ैल उस हाथ के पंखे से खूब हवा करती और गर्मी से राहत पाती, परंतु अपने हाथ से पंखा बहुत इस्तेमाल करने की वजह से चुड़ैल के हाथ अब हद से ज्यादा दर्द करने लगते हैं। जैसे ही वह पंखा चलाना बंद करती है तो पसीने से वह लथपथ हो जाती है। अब चुड़ैल इतना परेशान हो जाती है कि वह अपने सर के बाल तक नोचने लगती है। उसे गर्मी से बचने का कुछ भी उपाय नहीं सूझ रहा होता। चुड़ैल एक बार फिर गांव जाती है, यह सोचकर कि शायद उसे गर्मी से बचने का कोई उपाय मिल जाए। वह देखती है कि गांव के सभी लोग गर्मी से परेशान होते हैं। पूरे गांव में बारिश न होने के कारण गांव में सूखा पड़ चुका होता है, जिससे गांव के लोग प्यासे मर रहे होते हैं। चुड़ैल को एक तरकीब सोचती है। चुड़ैल जल्दी से गांव में एक पेड़ की छांव के नीचे लस्सी का स्टॉल लगाती है और भेद बदल कर गाँव में फ्री की लस्सी बांटती है। प्यासे गांव वाले फ्री की लस्सी देख आगे चले आते हैं और ठंडी ठंडी लस्सी पीकर गर्मी से राहत पाते हैं। लस्सी पीते ही वहां खड़े एक एक करके गांव वाले गायब हो जाते हैं और साथ ही चुड़ैल भी हंसते हुए उनके साथ ही गायब हो जाती है। अब रोज का यही सिलसिला था। रोज चुड़ैल गांव में आती, गांव के लोगों को लस्सी पिलाती और लोगों को गायब कर वहां से ले जाती। गांव में किसी को नहीं पता चल रहा था कि आखिर गांव के सारे लोग कहां और क्यों गायब हो रहे हैं। राजेश, जिसका छोटा भाई भी गांव से गायब हो चुका था, कहीं से उसके कान में भनक पड़ती है कि गांव में एक औरत फ्री की लस्सी बांट रही है। राजेश को शक तो होता है कि कोई फ्री में रोज रोज लस्सी क्यों बांटेगा, इसलिए वह खुद वहां उस स्टॉल के पास जाता है और उस औरत पर नजर रखता है। वह देखता है कि जब एक औरत उस स्टॉल के पास आकर लस्सी पीती है तो लस्सी पीने के बाद वहां से गायब हो जाती है और फिर चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है। राजेश ये तो समझ चुका होता है कि चुड़ैल लोगों को गायब कर रही है, परंतु उसका कारण जानने के लिए वह चुड़ैल के पास आता है और उसे कहता है, अच्छा, तो तुम हो लोगों को गायब करने के पीछे। रुको, मैं अभी गांव वालों को बुलाता हूँ। हाँ बुला लो, मैं डरती थोड़ी ना हूँ तुम लोगों से। राजेश जल्दी से सभी गांव वालों को बुला कर लाता है। देखो देखो सभी लोग, यही चुड़ैल सभी लोगों को फ्री की लस्सी पिलाकर गायब कर रही है। तभी एक बच्ची भीड़ से सामने आकर चुड़ैल से कहती है, प्लीज बता दो मेरे पापा कहाँ हैं, मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। चुड़ैल अपनी शक्तियों से सभी लोगों को दिखाती है कि सभी लोग एक घर में कैद हैं और चुड़ैल के आसपास खड़े उसे पंखा कर रहे हैं और चुड़ैल आराम से पलंग पर सो रही है। छोटी लड़की, अगर तुम्हें तुम्हारे पापा और सभी गांव वाले वापस चाहिए तो बोल दो गांव वालों से। जब मुझे इस गर्मी से बचने का कोई तोड़ मिलेगा तभी मैं सबको रिहा करूंगी। यह कहकर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है और वह छोटी बच्ची भी रोकर सभी गांव वालों के साथ चली जाती है। लेकिन राजेश वहीं खड़ा रहकर सिर्फ यही सोच रहा था कि वह कैसे अपने भाई और बाकी सभी गांव वालों को चुड़ैल की कैसे रिहा करे। यही सोचते सोचते राजेश घर जा रहा होता है कि वह रास्ते में देखता है कि इलेक्ट्रिक की दुकान में एक इलेक्ट्रिक पंखा रखा होता है। राजेश को एक उपाय सोचता है। वह जल्द उस दुकान में जाकर वह पंखा दुकानदार से खरीद कर पूरे गांव में लस्सी वाली चुड़ैल को ढूंढने लगता है। जब बहुत सारे लोगों से चुड़ैल का पता पूछने पर भी नहीं मिलता तो राजेश जाने माने बाबा, जिनका नाम गुफा वाले बाबा था, उनके पास जाता है। वह उनसे चुड़ैल तक पहुंचने का पता पूछने ही वाला होता है कि बाबा बोल पड़ते हैं, मुझे पता है तुम यहाँ किस काम से आए हो और मुझे यह भी पता है कि वह लस्सी वाली चुड़ैल तुम्हें कहाँ मिलेगी। पर आपको कैसे पता? मुझे सब पता है। गांव से दूर बनी एक गुफा है जिसे गांव वाले जानलेवा गुफा के नाम से जानते हैं। जब तुम उस गुफा के अंदर जाकर उसे पार करोगे तो एक बेहद खूबसूरत जंगल में पहुंचोगे। वहीं उस चुड़ैल ने सभी गांव वालों को एक घर में कैद कर रखा है।
राजेश जानलेवा गुफा के पास पहुंचता है और उसके अंदर जाकर गुफा को पार करता है। गुफा पार करते ही वह एक सुंदर जंगल में निकलता है। उसे वहां बना एक टूटा फूटा घर दिखाई देता है। राजेश समझ जाता है कि चुड़ैल ने उसी घर में सभी लोगों को कैद किया होगा। जब राजेश वहां पहुंचता है तो देखता है कि सभी लोग उस चुड़ैल को हवा कर रहे होते हैं और चुड़ैल आराम से सो रही होती है। राजेश हिम्मत करके अंदर जाता है और चुड़ैल उठकर बैठ जाती है। आ गया तू। देख, मैं पहले ही तुझे बता दूं, जब तक तू मुझे इस गर्मी से छुटकारा पाने का उपाय नहीं देगा, मैं इन सबको नहीं छोड़ूंगी। मेरे पास एक उपाय है। राजेश बाहर जाता है और वहाँ से इलेक्ट्रिक पंखा लेकर आता है जो उसने दुकानदार से खरीदा था और उसे पड़ी टेबल पर रख कर उसे ऑन कर देता है। हवा चलते ही चुड़ैल उस पंखे की ठंडी ठंडी हवा में खोकर सो जाती है। चुड़ैल के सोते ही सभी गांव वाले राजेश के साथ चुड़ैल के घर से भाग जाते हैं। वह सभी लोग अब अपने बिछड़ों से वापस मिलते हैं। राजेश भी अपने छोटे भाई को वापस पाकर बहुत खुश था। चुड़ैल भी अब दिन रात पंखे की हवा में सोती रहती है।